आलिम्पनमृतं एवरी प्रलेपै आलिम्पनमृतमयेरि प्रलेपै रन्त्वा बहिरपि वा शरीरधातुना आस्पर्शंस पुनरपि जीवन अस्मा दानन्दाद परमिवा दधाति मोहम। यह 39 नंबर श्लोक है। उत्तर रामचरितम में भगवान का कथन है। इससे पूर्व हम लोगों ने देखा मंदाक्रांता छंद थी और मंदाक्रांता छंद में यह भगवान बोल रहे थे कि हा देवी आपके बिना मेरा जो शरीर है, मेरा हृदय जो है वह फट रहा है और मेरे शरीर के जो जोड़ बंध हैं वह नष्ट हो चुके हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस चैनल पर बहुत सरल और आसान भाषा में आपको उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का एक श्लोकों का वाचन मिल जाएगा। हम प्रतिदिन इस चैनल पे एक श्लोकों का अभ्यास करते हैं। तो पिछले श्लोक में यह कहते कहते उनको बड़ा दुख है, उनका कलेजा फटा सा जा रहा है, शरीर जो है वह उसके सारे जोड़ जो हैं वह नष्ट हो रहे हैं और मूर्छा मुझे आ रही है। जब मूर्छा आ रही है तो भगवान फिर से मूर्छित हो जाते हैं और जब मूर्छित हो जाते हैं तो सीता जी हैं, काहे कि यहाँ पे छाया अंक का हम लोग वाचन कर रहे हैं। तो छाया अंक यानी उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का नाम है छाया अंक। तो छाया अंक में सीता जी छाया रूप में वहीं रहती हैं। तो कहते हैं हा धिक्कार है मुझे पुनरपि मूढ़ आर्यपुत्र। फिर से यह आर्यपुत्र भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के लिए करें कि फिर से आर्यपुत्र मूर्छित हो गए। वासंती करें देव समास्वी हे महाराज धैर्य रखिए। लेकिन सीता जी कह रही हैं कि आर्यपुत्र आपका जन्म ग्रहण करना, आपका जीवंत रहना, आपका जीवन इस संसार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। मैं ऐसी अभागिनी हूँ जो बार बार आपके जीवन को संशय कर रही हूँ, अर्थात आपके जीवन में अचेतन ला रही हूँ। मुझको क्या है तो कह रहे हैं कि मैं ऐसी सीता जी कह रही मैं ऐसी भयंकर परिस्थितियों से जूझ रही हूँ। मान लीजिए किसी का पति हो और उस अपनी पत्नी के सामने ही मर्यादा पुरुषोत्तम राम चक्रवर्ती सम्राट इस प्रकार से रो रहे हैं, जिन्हें परित्याग करने के बाद भी आज अपनी पत्नी के प्रति उनके हृदय में कितना स्नेह है, कितना प्रेम है और वह पत्नी भी देख रही है, दोनों रूपों को देख रही है। राजा के रूप में उनका परित्याग भी वही पत्नी देखी और अपने पति के रूप में उनका विलाप भी वही पत्नी देख रही है। तो बता रही हैं सीता जी कि मैं को तो मृत प्राय, मैं ही क्यों नहीं मर जाती हूँ। ऐसा कहते हुए उस शोक को देखते हुए, पति के रुदन को देखते हुए माता सीता जी भी मूर्छित होती हैं। पूरे उत्तर रामचरितम में पूछा जाए तो 3 बार माता सीता मूर्छित हुई हैं और 5 बार भगवान राम मूर्छित हुए हैं। तो ये अभी मूर्छित हो जाती हैं तो सीता और तमसा का संवाद चलता है, जिनको कोई देख नहीं पाता है। जब सीता जी मूर्छित होती हैं तब तमसा कहती हैं कि वश्य समास्वी पुनः अस्ते प्राणी अस्त रामभद्रस्य जीवनोपाय। हे पुत्री धैर्य रखो, करें धैर्य रखो, फिर तुम्हारे हाथ का स्पर्श ही भगवान को जीवित कर सकता है। फिर वासंती कहती कि अभी इतना होश भगवान को क्यों नहीं आ रहा है, देरी से मूर्छित पड़े हैं। तो कह रहे हैं कि भगवान को यहाँ पे हो रही है, वहाँ पे अभिनय लोग कर रहे हैं। तो वासंती राम का डालक है और तमसा और सीता का डालक है। तो अब तमसा सीता के दुखों को समझ रही है, कहीं उनको देख रही है, और वासंती राम के दुखों को देख रही है। तो पूछ रही है, वासंती सोच रहे हैं कि अभी तक भगवान को होश क्यों नहीं आया। हाँ प्रिय सीता, वह भी नहीं जाती सीता है कि नहीं, हाँ प्रिय सखी सीता तुम कहाँ हो, अपने प्राणनाथ को होश में लाओ। और जब वह कहती है अपने प्राणनाथ को होश में लाओ, इतना सुनते ही सीता घबराहट के साथ उठती हैं और जाकर के राम के हृदय पर मस्तक को छूती हैं। तब वासंती कहते हैं दृष्टिया प्रत्यमनु, अर्थात भगवान फिर कह रहे हैं कि रामभद्र को फिर से होश आ गया है, फिर से भगवान को होश आता है। और जब भगवान को होश आता है तो यह 39वें श्लोक में भगवती जी प्रहर्षणी छंद में इस श्लोक को निबद्ध किए हैं। तो भगवान जागते हैं, भगवान की मूर्छा टूटती है और मूर्छा टूटने के बाद कह रहे हैं क्या, तो कह रहे हैं कि प्रलेप यानी कि लेपन किया गया। जैसे प्रलेप मतलब उपटन होता है, तो उस प्रकार से उपटन या लेप किया गया हो। तो कह रहे हैं प्रलेप
उपटन या प्रलेप माने लेप किसका किया गया है, तो कह अमृतमय। अमृतमय कुछ अमृत है तो उस पादे में कह रहे हैं कि अमृतमय लेपों है, तो कह रहे अमृतमय इव प्रलेपय, तो अमृत के समान लेपन किया गया है, उपटन किया गया है। कहाँ किया गया है, तो कह रहे हैं कि अंतः वाह वही अपि, तो कह रहे हैं कि मेरे अंतःकरण में और बाह्यकरण में, मेरे अंदर और बाहर। किसके अंदर बाहर, तो कह रहे हैं शरीर धातु। जो भगवान बता रहे हैं कि जो शरीरधारी भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र हैं, तो कह रहे हैं कि अमृत का लेपन किया गया, अमृत का उपटन लगाया गया है। माता सीता का स्पर्श उनके हृदय और मस्तक में जब छूती है भगवान को होश आता है, तो भगवान पर हर्षणी छंद में एक श्लोक बोलते हैं और उसी श्लोक में कह रहे हैं कि अमृतमय प्रलेप यानी अमृत के समान जो लेप किया गया है। कहाँ, तो अंतः वही रपि वा शरीर धातुनो, मेरे अंदर और बाहर से शरीर धातु, जो शरीर की धातुएं हैं, शरीर के धातुओं में अंतःकरण में जो अंतः धातु आती हैं वह 7 प्रकार की आती हैं, जिसमें रक्त आता है, मांस आता है, मेदस आता है, मज्जा आता है और अस्थि सुख और रस आता है। यह अंतःकरण की धातुएं होती हैं और बाह्यकरण में त्वचा आती है। तो उसी को बता रहे हैं कि अमृतः प्रलेपे, अमृत के समान लेपन किया गया है। अंतः वही रपि वा शरीर धातु, जो शरीर की धातुएं हैं जिससे शरीर बनी हुई है, उन 7 जो अंदर के 7 धातु हैं और बाह्य में त्वचा है, उन सब का क्या किया गया है, तो कह रहे हैं आलिंपन। आलिंपन बता रहे हैं करने के लिए, अर्थात तो वह लिप्त हुआ है। किससे, उनके लेपन से, उनके स्पर्श से। जो सीता का स्पर्श है, उस स्पर्श के बारे में कह रहे हैं कि स्पर्श कैसा है, तो अमृतमय उपटन के द्वारा अंदर और बाहर, मेरे शरीर के अंदर भी और शरीर के बाहर भी, अंदर जो 7 धातु हैं और बाहर जो एक धातु है, कुल मिलाकर जो उनका स्किन है आता, जो बाहर के जो चर्म है, जो चमड़ा है वह बाहर का है, और अंदर की जो धातुएं हैं उनके बारे में तो ही बता रहे हैं कि अंदर बाहर जो त्वचा है, और त्वचा के बाद रक्त, मांस, मज्जा, मेदस इत्यादि सबको क्या कर रहे हैं, आलिंपन। आलिंपन बता रहे हैं को क्या हो गया, आलिंपन लिप्त सा हो गया है, उपटन में, लेपन में लिप्त सा हो गया है। और कैसा उपटन है, तो प्रलेप कैसा है, तो अमृतमय है, अमृत के समान जो लेपन है उसमें क्या हो गया है, लिप्त हो गया है। उसके बाद कह रहे हैं कि संस्पर्शः पुनः अपि जीवन अकस्मात्, अकस्मात कह रहे हैं संस्पर्श, अर्थात जो उनका संस्पर्श है, जो उनका स्पर्श है वह कैसा है, तो कह रहे हैं संस्पर्श पुनः अपि, अर्थात जो मधुर स्पर्श हुआ। इसके पूर्व भी माता सीता जी भगवान राम को स्पर्श करके उनकी मूर्छा को छुड़ाती हैं, फिर उसी तरह फिर से उनको यह होश आया है, तो ही कह रहे सन स्पर्श, जो उनका स्पर्श है वह स्पर्श कैसा है, तो बहुत मधुर स्पर्श है, बहुत मधुर स्पर्श है। और वह मधुर स्पर्श क्या कर रहा है, तो पुनः अपि जीवन अस्मा, अर्थात फिर से मुझको जीवन प्रदान कर दिया। इससे पूर्व भी वह स्पर्श था माता सीता का, भगवान को होश आया था, तो भगवान फिर कह रहे हैं संस्पर्श, जो मधुर स्पर्श है, पुनः अपि फिर से जीवन अकस्मात, अर्थात जीवन देने के लिए कह रहे हैं कि फिर से वह मुझे जीवन दे दिया, फिर से मैं जीवित हो चुका हूँ, मूर्छा मेरी टूट चुकी है, भगवान की मूर्छा टूट चुकी है, और कह रहे हैं फिर से मैं जीवित हो, अर्थात इनको चेतना आ गई है। और फिर कहे अकस्मात सहसा, अब देखिए कर अकस्मात सहसा बताए कि स्पर्श पुनः अपि जीवन, फिर से वह मधुर स्पर्श मुझको जीवन प्रदान किया, लेकिन अकस्मात अर्थात फिर से सहसा कह रहे कि आनंदात, आनंदात हेतु है कारण बताने के लिए, इसमें पंचमी विभक्ति लगी हुई है, आनंदात अर्थात आनंद के कारण, कह रहे हैं कि आनंद के कारण, जो कारण बना है वो कह रहे हैं आनंद के कारण, कह रहे हैं कि और मानो आधाति मोहम, आधाति मोहम अर्थात आनंद के कारण मुझको फिर से मूर्छा उत्पन्न हो रही है। पहले मूर्छित थे दुख में, वियोग में, शोक में, लेकिन अब कहने कि उस स्पर्श ने मुझको जीवन दे दिया, जो मधुर स्पर्श है उस स्पर्श ने मुझे जीवन दे दिया, लेकिन अकस्मात सहसा ही फिर से जो आनंद है उस आनंद के कारण मानो कि वह सुखद मूर्छा मुझको फिर से घेर रही है। तो कह रहे आनंदात में अधाति मोहम, मानो वह आनंद
आनंद जो सुख का आनंद है वह सुखद आनंद फिर से मुझको मूर्छा प्रदान कर रही है। और ऐसा कहते हुए भगवान कह रहे हैं कि सानंदम निमित लाछयो सखी वासंती दृष्टिया वर्धते, कह रहे हैं कि आनंद के साथ आंखें बंद किए हुए वह जानने की वासंती ही है। तो आंखें बंद करके करें कि हे सखी वासंती तुम भाग्य से बढ़ रही हो। आशीर्वाद स्वरूप मतलब बधाई दे रहे हैं। एक मुहावरा है कि एक मुहावरा है कि दृष्टिया वर्धत से, अर्थात तुम भाग्य से बढ़ रहे हो। वासंती करें, आंखें मूंदे हुए हैं, स्पर्श से अनुभव है, वह अपनी चेतना में आ चुके हैं। चेतना में आकर इतना कुल बोल कर कह रहे हैं कि हे सखी वासंती तुम अपने भाग्य से बढ़ रही हो। वह समझ रहे हैं कि वासंती का स्पर्श है, लेकिन वह स्पर्श भी महसूस किए हैं, माता सीता का स्पर्श महसूस किए हैं। माता सीता वहीं चारों तरफ हैं मगर छाया रूप में दिखाई नहीं दे रही हैं। तो आइए एक बार और देख लेते हैं इस श्लोक में। कह रहे हैं कि आलिंपन अमृतमय रीव प्रलेपे, अर्थात अमृतमय जो लेप लगा हुआ है, जो लेपन उपटन किया गया है, उससे भगवान का अंत वा वही रपी वा शरीर धातु। शरीर धातु मतलब कह रहे हैं जो शरीर की धातुएं हैं अंदर और बाहर की, वह सब क्या हो गई हैं, आलिंपन लिप्त हो गई हैं, आनंदमय हो गई हैं, लिप्त हो गई हैं, अमृतमय हो गई हैं, उसमें वह लिप्त हो गई हैं। आजीवन जीवित करता है। तो कह रहे हैं कि वही अपी वा शरीर धातु, जो शरीर की धातुएं हैं वो क्या है, अमृतमय लेपन में लिप्त हो चुकी हैं। संपर्श पुनः अपि, अर्थात जो वह मधुर है, जो शोभायमान है, जो मधुर है, ऐसा स्पर्श पुनः अपि फिर से मुझे जीवन प्रदान कर दिया, लेकिन अकस्मात सहसा ही आनंदातम एव आधाति मोहम। आधाति में देखें तो आ उपसर्ग है और धा धातु है, और धा धातु के साथ यह लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया लगी हुई आधाति। तो कह रहे हैं आनंदात, और आनंदात में पंचमी लगी क्या है, कारण बतलाने के लिए, हेतु है कारण बतलाने के लिए। तो बता रहे हैं कि आनंदात इव आधाति मोहम, आनंद के कारण अब मुझे सुखद मूर्छा प्रदान हो रही है। सुखद आनंद के कारण जो सुख रूपी, जो सुख उनको प्रदान है, वह सुख रूपी मूर्छा अब भगवान को मूर्छित कर रही है, ऐसा भगवान रामचंद्र जी कहते हैं। और यहाँ पे जीवन में देखा जाए तो यहाँ पे जीव धातु है। कौन सी धातु है, जीव धातु है, और ऋच प्रत्यय है, और ऋच प्रत्यय के साथ यहाँ पे शत्रु प्रत्यय लगा हुआ है, और यह भी प्रथमा एक वचन की क्रिया लगी हुई है। आलिंपन में देखा जाए तो आ उपसर्ग है, और धातु की बात करें तो लिप धातु है, और लिप धातु के साथ सत्य प्रत्यय है, और सत्य प्रत्यय के साथ यह भी प्रथमा एक वचन की क्रिया लगी हुई है। पूरे श्लोक में छंद की बात करें तो प्रहर्षणी छंद है। कौन सी छंद है, प्रहर्षणी छंद है। और श्लोक नंबर 39 में भगवान रामचंद्र जी कह रहे हैं कि मुझको फिर से आनंद के साथ मूर्छा आ रही है। और माता सीता भी मूर्छित हो जाती हैं, मगर वह उठ करके इनको स्पर्श करते हैं। स्पर्श करने के बाद भगवान को जब होश आता है तो वह ऐसे कर रहे हैं, वह मान रहे हैं। तो वह वासंती को आशीष स्वरूप दे रहे हैं कि हे वासंती दृष्टिया वर्धते, तुम भाग्य से बड़ी हो रही हो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृता।